माधव सिंह भंडारी, जिनको माधव सिंह मलेठा के नाम से भी जाना जाता है। वह वीर सैनिक, वीर योद्धा जिसने पूरे मलेठा को हरा भरा किया, जिसकी बुद्धिमत्ता व वीरता के मुरीद गढ़वाल नरेश तक हो गए थे। आज हम आपको उन्हीं माधव सिंह भंडारी के जीवन के बारे में बताएंगे, ताकि आप भी उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता के बारे में जान सकें। माधव सिंह भंडारी का जन्म आज से 425 वर्ष पूर्व 1595 के आसपास उत्तराखंड के टिहरी जिले के मलेथा गांव में हुआ था। मलेथा, जो कि देवप्रयाग और श्रीनगर गढ़वाल के बीच में बसा हुआ गांव है। आज से पहले उत्तराखंड में कई वीरों ने जन्म लिया। उत्तराखंड को वीरों की भूमि तक कहा जाता है। उन्हीं वीरों में से एक थे माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी के पिता भी गढ़वाल नरेश की सेना में सेनापति थे, जिनका नाम सोनबाण कालो भंडारी था, जो कि अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे एवं उन्हें गढ़वाल की सेना के सेनापति के रूप में कई वीर जय भी दिलाई थी। माधव सिंह भंडारी बहुत ही कम उम्र में गढ़वाल के महाराजा की राजशाही सेना में भर्ती हो गए थे और अपनी वीरता व युद्ध कौशल से सेनापति के पद तक भी बहुत जल्द पहुंच गए थे। माधव सिंह के बारे में बहुत सी कहानी कही जाती है। कहा जाता है कि माधव सिंह भंडारी ने गढ़वाल और तिब्बत की सीमा खींची थी। उनका नाम सुनते ही तिब्बती सैनिकों के खेमे में तहलका मच जाता था। दुश्मन उनका नाम सुनकर ही खौफ खाता था। एक बार की बात है, माधव सिंह राजशाही सेना से छुट्टी लेकर अपने गांव गए। माधव सिंह जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनको उनकी पत्नी ने रूखा सूखा भोजन परोसा। माधव सिंह बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि माधव सिंह श्रीनगर गढ़वाल में राजा की सेना में सेनापति थे। वहां वो बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, तुम मुझे कुछ अच्छा नहीं खिला सकती हो क्या? कि मैं ये रूखा सूखा भोजन कैसे खाऊंगा? तभी माधव सिंह भंडारी की पत्नी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे इस गाँव में पानी है नहीं, बारिश हो नहीं रही है, मैं तुम्हें अच्छा भोजन कैसे खिलाऊं? यह बात माधव सिंह भंडारी को बहुत बुरी लगी। वह रात भर सोए नहीं। मलेथा में पानी आता भी तो आता कैसे? मलेथा के बगल से चंद्रभागा नदी बहती थी और नदी और मलेथा के गांव के बीच में बहुत बड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी को काटने का मन माधव सिंह भंडारी ने बना लिया था। माधव सिंह वापस श्रीनगर राज दरबार में गए और उन्होंने राजा के सामने अपने गांव की समस्या रखी। सभी राज दरबारी माधव सिंह के इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत जोरों से हंसने लगे। सभी कहने लगे, माधव सिंह तुम पागल हो गए हो। चंद्रभागा नदी का पानी मलेथा में कभी नहीं आ सकता है और तुम वहां सुरंग बनाने की बात कर रहे हो। खिर दरबारी ने कहा, तुम्हारे गांव मलेथा में चावल कभी नहीं हो सकते हैं। महाराज ने भी सभी राज दरबारियों की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि वास्तव में यह कार्य कैसे हो सकता है, यह असंभव कार्य है। माधव सिंह को राजा की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह बहुत गुस्से में थे। उन्हें राजा को कहा, महाराज मुझे अपने गांव में किसी भी तरह पानी लाना है। वह राज दरबार से छुट्टी लेकर गांव आ गए। वे घर आए और कैंची, सब्बल, कुदाल, बिलचा लेकर अपने कार्य में जुट गए। वे उस पहाड़ में सुरंग बनाने के कार्य में जुट गए। उनकी पत्नी ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया। शुरुआत में तो गांव के लोग कहने लगे कि माधव सिंह पागल हो गया है, पहाड़ खोद रहा है, किंतु कुछ दिन बाद गांव वालों को एहसास हुआ कि माधव सिंह यह सब अपने लिए नहीं कर रहा, इसमें भी गांव वासियों का ही भला है। शुरुआत में गांव के कुछ दो चार लोग हाथों में हथियार लिए माधव सिंह के साथ काम में जुट गए। उनको देखते ही गांव के सभी बच्चे, युवा, मर्द, औरत और बुजुर्ग सभी माधव सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुरंग खोदने का काम करने लगे। सुरंग अपने अंतिम चरण में थी कि माधव सिंह का बेटा वहां अपने पिता का साथ देने सुरंग में प्रवेश करने लगा। वह माधव सिंह का एकमात्र पुत्र था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत वीर था। उसकी उस सुरंग में मृत्यु हो गई। उत्तराखंड में इस बारे में दो कहानियां प्रचलित है। पहली, जब माधव सिंह का बेटा सुरंग में अपने पिता के साथ काम कर रहा था, तभी पत्थर उसके बेटे के सिर पर जा गिरा, जिस कारण उसके बेटे की मृत्यु हो गई। और दूसरी यह है कि जब माधव सिंह की सुरंग का काम पूरा हो गया था, तब भी चंद्रभागा नदी का पानी उस सुरंग में नहीं जा रहा था। माधव सिंह बहुत परेशान हो गए थे। फिर एक दिन उनके सपने में उनकी कुल देवी आई, जिन्होंने कहा, उस सुरंग में पानी तभी आएगा जब सुरंग के मुंह आने पर तुम अपने बेटे की बलि दोगे। जिस वजह से माधव सिंह बहुत घबरा गए थे। यह बात उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी व बेटे को बताई, जिससे उनके बेटे ने कहा, पिताजी आप देश के लिए अपनी जान दे सकते हो, तो मैं इस गांव के लिए खुद की बलि नहीं दे सकता हूँ क्या? और फिर माधव सिंह के पुत्र ने खुखरी से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर नदी का पानी उस नहर में आने लगा। मलेथा गांव हरा भरा हो गया। लोग खुशी से झूमने लगे। किंतु माधव सिंह कहाँ खुश था? उसने अपना पुत्र खोया था। माधव सिंह भंडारी उसके बाद वापस श्रीनगर आ गए और कभी अपने गांव वापस नहीं गए। कहा जाता है कि उसके बाद वह बहुत बीमार हो गए थे और अंत में माधव सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यह वीर आज भी उत्तराखंड के लोगों की धड़कनों में जिंदा है। आज भी आप उनके गांव में जा सकते हैं और उनकी नहर और सुरंग देख सकते हैं। माधव सिंह भंडारी को उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता। उस वीर की वीर गाथाएं आज भी गढ़वाल में सुनाई जाती है। उनके नाम से ही उनका गांव मलेथा को जाना जाता है। उनके नाम पर ही उनके गांव में राजकीय इंटर कॉलेज का नाम रखा गया है। आज भी उनकी भव्य प्रतिमा की गांव में पूजा होती है और उनके नाम से ही मेले का आयोजन भी किया जाता है।
धन्य है वो वीर सपूत जिन्होंने अपने गांव और अपनी मातृभूमि को हरा भरा करने के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान दे दिया। वर्तमान में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के तहत मरेथा में जो रेल का स्टेशन बन रहा है, उसका नाम भी वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी के नाम पर रखने की सहमति बनी है, जो कि बहुत गर्व की बात है। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, सभी वीरों को सत सत नमन।